आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जाने वाले प्रसादम में कथित रूप से जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर सामने आने के बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों के ही बयान सुनने को मिल रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ मथुरा के प्रसाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस पर मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। दरअसल डिंपल यादव अपने सांसद क्षेत्र मैनपुरी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने मथुरा और वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि प्रसाद में सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब FSDA यानी कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को कुछ करना चाहिए। यहाँ पर सत्ता बीजेपी की है तो उन्हें इस पर जाँच कराना चाहिए। मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सांसद डिंपल यादव ने कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाया जाना बेहद दुखद है और कहीं न कहीं ये संबंधित विभाग की विफलता भी है कि वो इसका पता नहीं लगा पाए और आम लोगों के खाने में लगातार हो रही भारी मात्रा में मिलावट का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके आगे डिंपल यादव ने कहा कि मुझे लगता है कि संबंधित विभाग को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा मामला है और इसी के साथ सभी मंदिरों के प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वो लोकतंत्र को नष्ट करने की मानसिकता से काम कर रही है। बीजेपी हर जगह सिर्फ झूठ फैला रही है। अगर उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश आएगा तो इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार के अवसर अपने आप पैदा होंगे, लेकिन इस मामले पर इस सरकार में ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। डिंपल यादव ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदहाल है, सड़कें खराब है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद उपचुनाव में भी हार होती देख उनकी भाषा बदल गई है। संविधान को बचाने और उसके संरक्षण की जो लड़ाई शुरू की है वो आगे भी चलती रहेगी। तो वहीं अब इस मामले के संज्ञान में आने के बाद FSDA एक्शन में आ गया है। FSDA ने पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों से प्रसाद के रूप में बिक रहे पदार्थों के कुल 13 नमूने इकट्ठे किए गए हैं और सभी नमूनों को प्रयोगशाला भी भेज दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन के दानघाटी मंदिर के बाहर स्थित दुकानों पर ये सभी नमूने लिए गए हैं। अधिकारियों ने आगे कहा कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि यहाँ बेचे जा रहे प्रसाद के रूप में भोग लगाए जाने वाले पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट है या नहीं। इसके आगे अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार जिसके भी सैंपल जांच में मिलावट पाई गई तो उन सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है कि वो प्रसाद ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के खाने वाले चीजों में किसी भी तरह की कोई मिलावट न करे। उन्होंने आगे बताया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।